कराची में मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई कर ली गई। लाश से 11 नमूने हासिल किए। रिपोर्ट से मौत की वजह का तयन नहीं हो सकेगा। सिर्फ ये तयन हो जाए ये लाश मुस्तफ़ा की है या नहीं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समैया सैयद की मीडिया से गुफ्तगू कहा, लाश बहुत ज्यादा जली हुई है। DNA की रिपोर्ट 3 से 7 रोज में आ जाएगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने ईदी हुक्काम को खत लिख दिया। खत की कॉपी GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। नमूने हासिल करने के बाद लाश ईदी हुक्काम के हवाले कर दी गई। DNA रिपोर्ट आने तक लाश ईदी सर्दखाने में रहेगी। रिपोर्ट मस्बत हुई तो लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी जाए। रिपोर्ट मस्बत नहीं आई तो दोबारा लावारिस कब्रिस्तान में तदफीन की जाए। खत में लाश को सर्दखाने में महफूज रखने की हिदायत की गई। कत्ल में गिरफ्तार मुलजिमान अरमगान और शराज को कल इंसदादे दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 में पेश किया जाए। PTI वाले जेल को तफरीही पार्क समझते हैं। बानी PTI से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। बोली, जब कुछ नहीं होता तो तहरीक फसाद मजलूमियत कार्ड खेलती है। जिनको खत लिखते हैं उनके खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करते हैं। खत लिखने से डील मिली है ना मिलेगी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी से PTI का वफ्द आज मुलाकात करेगा। वफ्द में उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली जफर की शिरकत मुतवक्के। मुलाकात चीफ जस्टिस हाउस इस्लामाबाद में होगी। अपोजिशन वफ्द निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुतालिक चीफ जस्टिस को तजावीज़ देगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी के खत पे उठाए नुकात चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे। हुकूमत के पास हादसात से मरने वालों की तादाद है। सारा मसला ही कानून पर अमल दरामद का है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेर के गाड़ियों की ओवरलोडिंग केस में रिमार्क। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, इस केस पर तफसीली हुक्म जारी करेंगे। केस जेर इल्तवा रहेगा। दौरान समाअत वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा, असल मसला गाड़ियों के ओवरलोडिंग के मकाम का है। जब तक लोडिंग मकामात के खिलाफ एक्शन नहीं होगा मसला कंट्रोल नहीं हो सकता। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत कराची से आफाक अहमद की दोनों मुकदमात में जमानत। अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह की पैरवी जावेद सतारी एडवोकेट में की। नकीबुल्ला और दीगर के खिलाफ मुकदमात B क्लास करने से मुतालिक दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत की दरखास्त पर फैसला महफूज। दरखास्त पर आज ही फैसला सुनाया जाएगा। सिंध हुकूमत का रमजानुल मुबारक के दौरान महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स को ज़िला सतह पर फ़ाल करने का फैसला। कराची समेत सिंध भर में ज़िला सतह पर कमेटियाँ तश्कील। कमेटियाँ मार्केट्स की निगरानी करेंगी और नाजायज़ मुनाफाखोरों समेत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शबान में पुलिस चौकी पर हमले के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस का कहना है 4 मुबैना हमलावरों की लाशें मिली हैं। कोयटा के नवाही इलाके शबान में गुज़िश्ता शब हमला किया गया था। हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मैच की तैयारियां। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कौमी क्रिकेट टीम के दुबई में डेरे। आज भरपूर प्रैक्टिस सेशन होगा। इमामुल हक ने दुबई के लिए उड़ान भर ली। शायकीन क्रिकेट को भी पाक भारत मैच का इंतजार। जोश वलवला भी उरूज पर। कौमी टीम की फतह के लिए दुआ गो। चैंपियंस ट्रॉफी के आसाबे शिकन मुकाबले जारी। ग्रुप B के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर बैटिंग। अफगानिस्तान की नेशनल स्टेडियम कराची में बॉलिंग। शायकीन क्रिकेट पुरजोश। सिक्योरिटी का कड़ा पहरा। अमन मुआहिदा याद होगा। गजा की पूरी जमीन पर कब्जे का मंसूबा बेनकाब। इजराइल का हैरान कुन इक़दाम। इजराइल तैयारों ने गजा पर पंफलेट गिराकर शहर खाली करने की वार्निंग दे दी। पंफलेट में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर और सूरह बकरा की आयात शामिल हैं। पैगाम में धमकी दी गई है कि गजा वाले इजराइल से ताउन करे वरना जबरदस्ती निकाल देंगे। पैगाम में लिखा, जो लोग ताउन के बदले इमदाद चाहते हैं इजराइल उनकी मदद में एक लम्हे की ताख़ीर नहीं करेगा।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। आइंदा हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप बरतानवी और फ्रांसीसी सरबराहान से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप पीर को फ्रांसीसी सदर, जमेरात को बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात होगी। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि वॉशिंगटन मुलाकात में ट्रंप को समझाएंगे कि रूस के मामले में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा हुआ तो ट्रंप चीन और ईरान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, टेक्सास समेत कई मशरकी रियासतें डीप फ्रीज। 70 मिलियन अफराद बराह रास्त मुतासिर, कई इलाकों का पारा -15 से भी गिर गया। नब्रास्का में सर्दी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 15 हो गई। पेरू में बारिश ने तबाही मचा दी। शदीद सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी पानी से मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। सड़कें बंद, फसलें तबाह। मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 157 अजला में इमरजेंसी नाफिज। कट्ठा के शहर में सदियों की दास्तानें, कहता कब्रिस्तान। हजारों पीले रंग की एक जैसी कब्रें, कब्रों पर संग तराशी का नाजुक और नफीस काम। खूबसूरती और नजाकत में लाजवाब कब्रों पर पीले पत्थर की सिलों पर जंग के मनाजिर। कन माहिर संग तराशों का कहना है कि अपने आबाओ इजदाद के हुनर को जिंदा रखे हुए। फिजा में उड़ती गाड़ियां अब सिर्फ फिल्मों में नहीं, हकीकत में भी नजर आएंगी। अमेरिकी कंपनी ने फ्लाइंग कार की वीडियो जारी कर दी। कमेटी का फ्लाइंग कार की कामयाब टेस्ट ड्राइव का दावा। जल्द ही फ्लाइंग कार की प्रोडक्शन शुरू करने का ऐलान।